हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसमें कार्य पुस्तिका लेने वाले हैं। तो कार्य पुस्तिका में आज पढ़ेंगे अपन आकलन 12 यानी कि 12 नंबर का आकलन पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न अपन को दिया गया है कि नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। नारायण नाम का एक व्यक्ति है, वो उसके पास एक प्लॉट है और वो उसके चारों ओर क्या लगाना चाह रहा है? तार लगाना चाह रहा है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? देखो, प्लॉट है वो किस प्रकार से है? आयताकार है। उसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 20 है। तो ये आयताकार क्या हो गया? प्लॉट हो गया। इसका चारों ओर वो क्या लगा रहा है? एक तार लगा रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे अपन? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है? आयत के लिए होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 30 और 20, 2 इंटू 30 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 50 और 50 का दुगुना क्या हो जाएगा? 100। तो उसे 100 मीटर तार की आवश्यकता होने वाली है। पहला प्रश्न अपना कंप्लीट होता है। इसमें एक आयताकार अपन को क्या दिया गया था? एक प्लॉट दिया गया था और उस प्लॉट के अंदर अपन को क्या करना था? उसका परिमाप निकालना था। उसके चारों ओर क्या लगाना था? अपन को एक तार लगाना था। तो इस प्रकार से अपन ने आयत का परिमाप निकाला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो रिजल्ट अपन को दिया हुआ है। 30 उसकी लंबाई है, 20 उसकी चौड़ाई है। तो ये टोटल ऑफ रिजल्ट देखें तो कितना हो गया? 2 इंटू 30 प्लस 20। तो ये टोटल ऑफ अंदर कितना हो गया? 50 हो गया, और 50 का दुगुना कितना होता है? 100 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर एक रंगीन टेप लगानी है। पीयूष नाम का व्यक्ति है, उसके पास एक मेज है, उसके चारों ओर क्या लगाना है? एक रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप होनी चाहिए, इसके लिए उसे ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस प्रकार से कोई टेबल है या फिर मेज है, उसका अपन को परिमाप ज्ञात करना है। क्या? चारों ओर की क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ओनली फॉर लंबाई से काम चलेगा? नहीं चलेगा। ओनली फॉर चौड़ाई से काम चलेगा? नहीं चलेगा। और क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। क्षेत्रफल तो जितना ये डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं, बट यहाँ से चारों ओर तरफ की क्या चाहिए आपको? लंबाई और चौड़ाई का परिमाप यानी कि योग चाहिए। तो उसे क्या निकालना होगा? परिमाप निकालना होगा। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक कद्दू दे रखा है और उसका कितना किलोग्राम वजन है? 5 केजी उसका वजन है। तो बेल पर लगे कुल कितने वजन के कद्दू लगे हुए हैं? यानी कि ये अपने पास एक क्या है? बेल है, इस पे 3 कद्दू लगे हुए हैं। एक कद्दू का वजन कितना है? 5 केजी है। तो ऐसे 3 कद्दू लगे हुए हैं, तो टोटल ऑफ वजन कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3, यानी कि हो जाएगा टोटल ऑफ वजन 15 केजी। तो 15 केजी ऑप्शन में है क्या? है। तो अपना क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सेकंड वाला, यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से चर राशि है, यानी कि चर और अचर 2 राशियाँ होती है। मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो चर राशि होती है और एक होती है अचर राशि। चर राशि वह होती है जिसका समय के साथ, टाइम के साथ क्या होता है? मान चेंजमेंट होता है, यानी कि एक से ज़्यादा उसके मान निकलते हैं, उसको चर राशि बोलते हैं। और अचर राशि वो होती है जो कांस्टेंट होती है, जिसकी एक ही वैल्यू होती है। तो देखो, एक सप्ताह में दिन, तो ये क्या है? चर राशि है। एक सप्ताह में दिन, तो ये क्या है? फिक्स है। तो ये क्या है? अचर राशि है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो फिक्स है, सबको पता है। तो ये क्या हो गई? अचर राशि हो गई। घंटे में मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जैसे इसमें 7 दिन हो गए, इसमें 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो ये फिक्स है, चेंज नहीं होता है। वर्ष में माह है, यानी कि 12 माह होते हैं, ये फिक्स होते हैं। वो पौधे पर पत्ते, अब देखो पौधे पर पत्ते हैं, वो चेंजमेंट होते रहते हैं। कुछ पत्ते सूख कर टूट जाते हैं, कुछ नए उग आते हैं। इस प्रकार से चर राशि कौन सी हो जाएगी? जो समय के साथ उसमें चेंजमेंट आता रहता है, यानी कि जिसकी एक से एक्स्ट्रा वैल्यू हो उसको चर राशि बोलते हैं। तो अपना 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, तथा अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा है सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा है रमेश 52 मीटर भुजा वाले समष्टि भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों की क्या करना है, अपन को उत्तर देना है। जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका अपन को आंसर देना है। पहला है किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो देखो कमला है, इसने वर्गाकार चूज किया है, यानी कि एक वर्गाकार शेप है जिसकी एक दिशा 75 मीटर है। ऐसी अगर ये 4 डायरेक्शन होंगी तो टोटल ऑफ रिजल्ट हो जाएगा 5 चौक 20 हासिल 2 7 चौक 28 2 30, यानी कि ये कितना चलेगी 300 मीटर चलेगी। फिर देखो ये सुरेश है, ये कितना चलेगा, इसके पास एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 45 है। तो इसका क्या निकालेंगे अपन, परिमाप निकालेंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये कितना हो गया, अंदर इसको काउंट करें तो 2 इंटू 95 और टोटल ऑफ काउंट करें तो 5 दूनी 10 9 दूनी 18 18 और एक कितना हो गया 19, ये चलेगा 190 मीटर। और जो सुरेश है इसकी बात की जाए तो ये 52 मीटर समष्टि भुजाकार है, यानी कि 6 भुजाएं हैं जो समान है आपस में, तो ये इतना चलेगा। 6 दूनी 12 हासिल 1 56 30 30 1 31, यानी कि ये कितना चला है 312 मीटर चला है। इसने पूछा है किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो लास्ट में कौन है, रमेश। रमेश के द्वारा क्या अधिकतम दूरी तय की गई और वो कितनी है 312 मीटर है। कितनी है 312 मीटर है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को अवरोही क्रम लिखिए। देखो 2 क्रम होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है आरोही क्रम, कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। एक होता है अवरोही अवरोही, ये होता है छोटे से बड़ा क्रम होता है, ठीक है। और ये होता है बड़े से छोटा क्रम होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसने पूछा अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन चला है, ये दोनों सेम है। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 हासिल 1 56 30 1 31 और ये कितना है 75 है। 75 को 4 से गुणा करना है अपन, सॉरी ये ओनली फॉर 300 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 312। फिर उससे कम कौन सा है 300, बाद में 300 है तो इसको 300 लिख देंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है 190 मीटर है। या फिर ऐसे लिखें तो सबसे ज़्यादा कौन चला है, सबसे ज़्यादा लास्ट वाला रमेश चला है। चलो रमेश सबसे ज़्यादा चला है। फिर उसके बाद में कौन चला है, उसके बाद में चला है कौन है कमला कितनी चली है, तो यहाँ पे लिख देंगे कमला 300 मीटर चली है। फिर सबसे कम कौन चला है, सबसे कम कौन चला है ये 50 और 45 मीटर वाला कौन, सुरेश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सुरेश। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं लास्ट और फाइनल वाला क्वेश्चन। देखो अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। अब से गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास क्या है, एक आयताकार क्या है चुनरी है क्या, हाँ चुनरी है। ये 3.5 मीटर तो लंबी है और 2.5 मीटर क्या है चौड़ी है। तो क्या करना है, इसका चारों ओर का लंबाई यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। किसका, आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है और वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये रिजल्ट होता है। तो टोटल ऑफ रिजल्ट कितना हो गया, ये 3.5 प्लस 2.5। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 6, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर आपको क्या चाहिए, गोटे की आवश्यकता है उसके लंबाई, चारों ओर लंबाई और चौड़ाई में लगाने के लिए। तो ये था अपना ये था अपना आंकड़ा नंबर 12 जो अपन ने अच्छे वे से पढ़ लिया है। आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।